हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम टू लर्न ट्रेडिंग ऑफिशियल। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 6 साल से यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। इसके अलावा 4 साल से मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। टेलीग्राम पर मैं अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर मैं सारे ही बाइनरी ब्रोकर्स के सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, चाहे वो ओलम ट्रेड हो गया या कोटेक्स हो गया या इसके अलावा कोई भी हो गया, तो सारे ही कंपेटेबल है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं और या ये ट्रेडिंग मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, फॉरेक्स या क्रिप्टो या कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ और सारे सिग्नल्स देता हूँ और यहाँ पर आपको लर्निंग मटेरियल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे ओलम ट्रेड और बाकी चीज़ों की भी लिंक आपको मिल जाएगी, जो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। सो गाइस आज का टॉपिक है रीब्रांडिंग। तो ऑफिशियली यहाँ पर कुछ दिनों पहले ओलम ट्रेड की रीब्रांडिंग हुई थी, जिसके बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को देख लेना। इस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, बट यहाँ पर कुछ डाउट्स रह गए थे लोगों के, तो उन्हीं को डिस्कस करने के लिए मैंने सोचा एक और वीडियो यहाँ पर मैं बना दे। तो सबसे पहले हमको टर्म समझना है रीब्रांडिंग। रीब्रांडिंग का मतलब क्या? ठीक है, रीब्रांडिंग जब कोई भी कंपनी करती है तो वो अपनी सारी चीज़ों को चेंज कर देती है। जैसे आपने रिसेंट में सुना होगा कि जैगुआर ने अपनी यहाँ पर रीब्रांडिंग कर दिया, चाहे उनका लोगो हो गया, चाहे उनके कंपनी का टाइप हो गया, या जो भी और चार चीज़ें हैं, उन्होंने सारी चीज़ों को चेंज कर दिया। तो इसको ही हम रीब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी को एक बिल्कुल ही नए रूप में यहाँ पर लोगों के सामने प्रेजेंट करने को हम रीब्रांडिंग कहते हैं। ठीक है, वैसे सिमिलर यहाँ पर ओलम ट्रेड ने भी किया है, रीब्रांडिंग करके अपने ऐप को एक नए तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, ओलम ट्रेड अप्रॉक्सीमेटली 10 साल से यहाँ पर मार्केट में था। ठीक है, 10 साल में उन्होंने मेरे ख्याल से काफ़ी एनालाइज किया होगा कि लोगों को क्या चाहिए एंड क्या सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि 10 साल बाद हम यहाँ पर रीब्रांडिंग कर देते हैं और ऐप को एक नए तरीके से यहाँ पर लॉन्च कर देते हैं। यहाँ पे ओलम ट्रेड के लोगों से लेके काफ़ी सारी यहाँ पर चीज़ें चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ओलम ट्रेड का जो पहले नाम था वो था ओलम एंड ट्रेड, बीच में यहाँ पर एक स्पेस आता था, बट अब वो नाम को पूरा एक कर दिया उन्होंने, ओलम ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो जिससे जो नए यूज़र आएंगे, गूगल से आएंगे या जहाँ से भी आएंगे, तो उनको फाइंड आउट करने में ईजी होगा कि वो किसी और फेक ऐप में नहीं जाएंगे। जैसे आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारे फेक ऐप्स भी होते हैं जिनमें आप गलती से अकाउंट बना लेते हैं और वहाँ पर आपका लॉस हो जाता है और वो फ्रॉड निकल जाती है कंपनी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओलम ट्रेड को ही डाउनलोड करना है, यहाँ पर स्पेस नहीं डालना है। ठीक है, अगर आपको लिंक सेफ लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अकाउंट क्रिएट करके अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। पीसी एंड मोबाइल दोनों पर यहाँ पर कंपेटेबल होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर चेंज हुआ वो था लोगो। ठीक है, आप लोगों को आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स एक अप साइड को है एंड एक डाउन साइड को है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी कैंडल एक ग्रीन होती है, एक रेड होती है। ग्रीन वाली आपको रिफ्लेक्ट करती है, रेड वाली यहाँ पर डाउन को रिफ्लेक्ट करती है। तो उसी से सिमिलर यहाँ पे इंस्पायर्ड होकर काफ़ी अच्छा लोगो यहाँ पर डिजाइन किया है, थोड़ा मेटेलिक सा है। ठीक है, बैकग्राउंड उसका ग्रीन लगा है, तो ग्रीन बैकग्राउंड रखने का मीनिंग सिंपली यही है कि थोड़ा अचीवमेंट को वो मोटिवेट करे आपको। ठीक है, थोड़ा आप ग्रीन को देखेंगे तो जब आपकी ट्रेड विन होती है तो वो ग्रीन से रिफ्लेक्ट होता है, एंड रेड होती है तो मतलब यहाँ पर लॉस हो गया। तो ग्रीन से ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा एंड आपके माइंड में यहाँ पर लोगों को देखकर हिट होगा कि यहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड विन करनी है, लॉस यहाँ पर कम करना है। तो ग्रीन का मतलब ये हो गया। एंड बाकी जो है मेटेलिक है, जो अप एंड डाउन यहाँ पर कैंडल्स को रिफ्लेक्ट करता है, मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। पहले यहाँ पर ओलम ट्रेड में आप ट्रेड करते थे तो आप देखते थे कि काफ़ी लो परसेंटेज रहते थे यहाँ पर ट्रेड्स के रीब्रांडिंग से पहले। ठीक है, अब यहाँ पर आपको टोटल 93% की प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी। तो सबसे ऊपर आपको टॉप में पेयर दिख रहा होगा, ये आपको 93% यहाँ पर प्रॉफिट दे देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझता हूँ, आपने $100 की ट्रेड ली और अगर आपकी प्रॉफिट होगी तो आपको उसमें $93 का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। 93% का ये मतलब है जितना आपका अमाउंट है उस पर जितना परसेंटेज का आपको प्रॉफिट लिखा है उतना परसेंट का प्रॉफिट आपके अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हायर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे पेयर्स होते हैं जिनमें यहाँ पर कम प्रॉफिट भी होता है और ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। डिपेंड करता है कि आप कौन से पेयर पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं। वैसे आप कौन से पेयर पर ज़्यादा ट्रेड करते हैं आप मेरे को डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं। मैं तो वैसे कमोडिटीज़ में भी करता हूँ, बट यूजुअली मैं यूरो यूएसडी पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। एंड इसके अलावा ओलम ट्रेड में अब जो टोटल पेयर्स अवेलेबल है वो 250 से भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर पेयर्स का मतलब ये होता है कि फिक्स टाइम पेयर्स, फॉरेक्स पेयर्स एंड यहाँ पर स्टॉक्स भी अवेलेबल होते हैं जो 7 बजे की बात होती है। ठीक है, स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है तो उसको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो 250 पेयर्स में आपको यहाँ पर लोकल पेयर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लोकल पेयर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर आप इंडिया में देखें तो यहाँ पर आपको महाजंतर इंडेक्स दिखेगा, वहाँ पर आपको इंडिया का लोगो दिखेगा, तो ये आपकी कंट्री का एक लोकल पेयर हो गया। ठीक है, जिस पे आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, और वैसे अगर आप दुबई या यूएई में तो वहाँ पे एक हलाल इंडेक्स होता है। ठीक है, आप किसी दूसरी कंट्री में तो वो आपको वहाँ सेपरेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेयर्स आपकी कंट्री के हिसाब से ही होंगे। अगर आप कोई दूसरी कंट्री में तो वहाँ पर आपका लोकल पेयर अलग होगा, इंडिया का अलग होगा। ये लोकल पेयर्स आपको 24/7 मिल जाते हैं पेयर ट्रेड करने के लिए। आप सैटरडे संडे भी इन पर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। आप उनको बस अच्छे से एनालाइज कीजिए, मेरी स्ट्रेटेजीज को फॉलो कीजिए और यहाँ पर प्रॉफिट आप बना सकते हैं। 250 एसेट्स के अलावा यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ हैं कि आप पूरे अपने ऐप की ओलम ट्रेड की यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्लेटफॉर्म की लैंग्वेज चेंज करनी है तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर आ जाना है। ठीक है, वो भी आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पर आना है। ठीक है, प्रोफाइल पर आप जब क्लिक करना होगा एंड देन यहाँ पर आप सेटिंग्स पर क्लिक करिए, देन आपको अपीयरेंस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आप लैंग्वेज, साउंड, कलर, तीनों चीज़ों को यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ टोटल 8 लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। मैं लेट्स सी, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज यानी अपनी मदर टंग या हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है।
एंड रिफ्रेश होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हिंदी पे हो चुकी हैं, ठीक है। ट्रेड अप एंड डाउन ये सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हैं, आप अपने हिसाब से लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पाकिस्तानी लैंग्वेज भी मेरे ख्याल से अवेलेबल है, तो वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं और उसी लैंग्वेज में आपका पूरा पेज यहाँ पर दिखेगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो उसके अलावा भी आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 ऑप्शन और हैं, जैसे आपको मैंने दिखाया था, आप साउंड भी चेंज कर सकते हैं कि आपकी ट्रेड ओपन क्लोज होने में जो साउंड आती है वो आने लग जाएगी, ठीक है। कलर थीम आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, डार्क करना है, वाइट करना है, ब्लू करना है, यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रेड एनालिटिक का फीचर जो है मैंने आपको पहले भी बताया था पहली वीडियो में, जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री पर वीक के हिसाब से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक वीक रहता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल संडे टू सैटरडे, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मंडे टू सैटरडे एक ये वीक हो गया आपका, ठीक है। तो इस वीक में आपने 7 डेज़ में कितनी ट्रेड्स करी, कितनों में प्रॉफिट किया, कौन सा आपका पेयर आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर सकते हैं, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर कर सकते हैं कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से मेज़र करके अपने ही ट्रेडिंग स्टाइल को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। कम टू स्क्रीन आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, तो अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी खुद से सीखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी खुद से सीखनी है, सबसे लेफ्ट बटन करने पर टेक्निकल एनालिसिस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो भी स्ट्रेटेजी सीखनी है उसे सर्च करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ यहाँ पर, तो ट्रायल स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया, ठीक है। सर्च करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अनलिस्टेड एक वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें ये स्ट्रेटजी के बारे में स्टार्टिंग से एंड तक बताया होगा वीडियो एक्सप्लेनेशन में, जिससे आप देखकर खुद से सीख सकते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को एंड अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को और बेटर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा फीचर लगा मेरे को, ठीक है, जिससे आप वीडियो से खुद सीख सकते हैं। अनलिस्टेड वीडियो तो आप यूट्यूब में वैसे सर्च करेंगे तो मिलेगी नहीं आपको, वैसे तो मैं स्ट्रेटजी वीडियो डालता हूँ, उनसे आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई स्ट्रेटजी सीखनी भी होती है पर्टिकुलर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो अगर आपको एक एक्सपर्ट ट्रेडर बनना है तो सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजीज, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को बेटर करना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वीडियो से आप सीख सकते हो, कोई भी स्ट्रेटजी सर्च करो, वहाँ पर उसकी वीडियो देखो और समझो उसको, पहले डेमो में प्रैक्टिस करो, देन उसको लाइव अकाउंट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी, पहले वीडियो में मैंने करी थी बट सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करी थी, तो मैंने सोचा एक नई वीडियो बना ही देते हैं, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर में। आप में से कुछ लोगों ने मेरे से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे थे टेलीग्राम पर, तो उनका रिप्लाई यहाँ पर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप में से किसी ने पूछा कि रीब्रांडिंग के बाद मल्टीपल अकाउंट्स क्या हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड कर रहे हो, किसी भी ब्रोकर में ट्रेड कर रहे हो, तो आप मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि आपके दोनों अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे एंड आपको यहाँ पर रिफंड मिलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल अकाउंट्स यहाँ पे ऐसा नहीं है कि टर्म एंड कंडीशन भी रीब्रांडिंग के बाद चेंज हुई है, टर्म एंड कंडीशन सेम है, बाकी सारी चीज़ें चेंज हुई है, ऐप का अपीयरेंस हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसी चीज़ें चेंज हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाओ, आपको सेफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना अकाउंट बनाओ और वहीं पर ट्रेड करो। तो आपको कोई प्रॉब्लम भी होगी तो मैं भी आपकी हेल्प यहाँ पर कर दूँगा, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ ओलम ट्रेड में जो अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं उनको अनब्लॉक कैसे करते हैं एंड अपना रिफंड कैसे लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन दबा देना ताकि आप वीडियो मिस ना करो एंड आपको वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन एक ने पूछा कि रीब्रांडिंग के बेनिफिट्स, ठीक है। तो बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, विड्रॉल एंड डिपॉजिट पहले से काफ़ी ज़्यादा फास्टर हो चुका है, ऐप का अपीयरेंस काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, ठीक है। एंड ऐप में जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो मेरा पहले पीसी में था वो थोड़ा सा ऐप यहाँ पर लैग करता था, बट वो लैग बिल्कुल नहीं करता। एंड आईफोन में भी थोड़ा लैग करता था, वो आईफोन में भी नहीं करता, मैं दोनों में यूज़ करता हूँ। तो ये एक काफ़ी सही चीज़ है कि दोनों में काफ़ी स्मूथ चलने लग गया ऐप, तो ये आपको एक बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। तो क्या रीब्रांडिंग के बाद ओलम ट्रेड को यूज़ करना सेफ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले अगर आप देखें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाते हैं, आप किसी भी ब्रोकर को सर्च करेंगे, उसके आप रिव्यूज़ देखेंगे तो आपको यहाँ पर उतने अच्छे रिव्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वो रिव्यूज़ कौन लोग देते हैं एंड क्यों देते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो ट्रेडिंग करने के लिए कोई ऐप को सर्च करता है, मान लो क्वेटेक्स या ओलम ट्रेड को सर्च करता है, ठीक है। वो उसको डाउनलोड करता है, उसमें वो डिपॉजिट करता है एंड ट्रेड करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, उसको लाइन चार्ट को यहाँ पर कैंडलस्टिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज़ें उसको कुछ नहीं आती, बट वो ऐप में फिर भी आता है एंड ट्रेड करके लॉस कर देता है, ठीक है। जब वो लॉस कर देता है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो आ जाता है यहाँ पे फीडबैक सेक्शन में एंड 1 स्टार देके लिख देता है कि ये ऐप स्कैम है, यहाँ लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता भाई, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है एंड प्रॉफिट भी होता है, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए एंड आपको ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं, वरना इट्स इम्पॉसिबल टू ट्रेड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले समझना होगा कि आप जो ये रिव्यूज़ देखते हैं ये ज़्यादातर उन्हीं लोगों के होते हैं जिनको ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। जो लोग एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं वो उनके बारे में आप खुद उनसे पूछोगे
तो वो बताएंगे कि प्रॉफिट कैसे होता है, लॉस कैसे होता है, चाहे आप इंडियन मार्केट हो या कोई दूसरा भी मार्केट हो। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आपको यहाँ पर बेसिक्स आने चाहिए, ठीक है। तो बेसिक्स पहले सीख लेना, उसके बाद ही लाइव अकाउंट में ट्रेड करो। कोई भी ब्रोकर हो, कोई भी मार्केट हो, इंडियन मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, क्रिप्टो हो या कोई भी हो, तो ये आपको सारी चीज़ यहाँ पर ध्यान पे रखनी है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों ने पूछे, मेरे को अच्छा लगा आप लोगों ने पूछा, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचा हुआ है यहाँ पे, जिसमें पूछ रहा है एक भाई कि यहाँ पर क्या हमारे फंड्स यहाँ पर सेफ है, ठीक है। फंड्स डेफिनेटली सेफ है, ठीक है। तो मैं आपको ज़्यादा एनकरेज करता हूँ कि आप USDT से डिपॉजिट एंड विड्रॉ करो। USDT मच मोर सेफर होता है किसी भी और यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉ मेथड से, ठीक है। बाइनेंस इंडिया में वापस आ चुका है, तो बाइनेंस आप डाउनलोड करो, वहाँ अपना अकाउंट बनाओ, वहीं से डिपॉजिट एंड विड्रॉ करो, तो आपको काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एंड आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर बनने में। एंड डिपॉजिट एंड विड्रॉ आपका स्मूथ रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके फंड्स भी टोटली सेफ है। इसके अलावा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उस वीडियो को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कैसे सेफ है आपको मैंने सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करी हुई है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से डिस्कस करके बता दूंगा कि आपको अपना अकाउंट अनब्लॉक कैसे करना है अगर ब्लॉक हो गया तो उस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। अगली वीडियो में जल्दी ही डालूंगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना है। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।